मुस्लिम उम्मा के बड़े प्लेटफॉर्म से सफा के इसराइल को सख्त पैगाम। इस्तांबुल में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ताहा ने ईरान और गजा पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। हुसैन इब्राहिम ताहा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर करार दे दिया। मजीद कहा, 15 जून से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। इसराइल के खिलाफ OIC के फैसलों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म शरीक इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक साथ बैठे। हिटलर नेतन्याहू खित्ते को तबाही की जानिब धकेलना चाहता है। तुर्क सदर की ललकार। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को अमन में बड़ी रुकावट करार दे दिया। OIC इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने यमन, लिबिया, शाम के बाद ईरान पर हमला कर दिया। सियोनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। एर्दोगान का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर भी जोर। कहा कि ये वक्त है इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। आलमी बरादरी इसराइली जहारियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम बैठक। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा। मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत, दिफा के हक को तस्लीम किया गया। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मौसर किरदार की अपील। गजा पर इसराइली जारहियत फौरी रोकने और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की अज़म का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल जंग पर अमरीका को खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका की जंग में शमूलियत इंतहाई ख़तरनाक होगी। वाशिंगटन की मुदाखलत खित्ते में सबके लिए ख़तरनाक होगी। अमरीका ने इसराइल की हिमायत में ये इक़दाम उठाया तो अफसोसनाक होगा। इसराइल का खौफनाक खेल। ईरानी जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अस्बहान हमले में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हुआ। बमबारी में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पोरजोत को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, शिराज, नजफाबाद, करज और कुम पर हमले। पास्तारान इनकलाब के 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से सफ़ाक इसराइल कांप उठा। दारुल-हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों पर फिर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके गश्तडैन में भी गिरे। रिहायशी इमारतों में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। एक शहीद होगा तो दूसरा अलम उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 मुमकिना जाननशीन नामजद कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई जाननशीनों में शामिल नहीं। आयतुल्लाह खामनाई मुसलसल इसराइली हमलों और धमकियों के बायस महफूज मुकाम पर मौजूद। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत पर ट्रंप की बेहिसी। कहा कि इसराइल को हमलों से रोकने का नहीं कह सकता क्योंकि वो जंग जीत रहा है। इंकशाफ किया, इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं है। ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत पर तुलसी गबार के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप के बजाय अमेरिका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के बजाय फोन घुमाने में मसरूफ। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन।
خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. میکرون نے کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تہران کو ایٹمی پروگرام پر امن ہونے کی ضمانت دینا ہوگی. یورپی طاقتیں ایران سے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کریں گی. جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے. ایرانی صدر نے جواب دیا ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. فیوچر نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیلی جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا اسرائیل کو بارہا بتا چکا ہوں ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوئی شواہد نہیں. تہران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق ہے. روس اس شعبے میں ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے. ایران اور اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانا ہوگی. امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے بحر الکاہل کی جانب روانہ. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ امریکی بمبار طیارے ریاست میزوری کے وائٹ مین ایئر بیس سے گوام بیس کی جانب روانہ ہوئے. B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ 4 فیولنگ طیارے بھی موجود ہیں. پاک بھارت جنگ رکوانے پر نوبیل انعام. ٹرمپ کا انعام. پاکستان کا امریکی صدر کے لیے امن نوبیل انعام کی سفارش کا فیصلہ. حکومت اعلامیہ کے مطابق ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا. امریکی صدر کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے سفارتی رابطے استوار کیے. عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی. صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال قابو میں آئی. 2026 کا نوبیل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے. ٹرمپ نے بھی نوبل انعام کا خواب آنکھوں میں سجا لیا. کہا پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے. عالمی امن نے اپنا حصہ ڈالنے کی فہرست بھی گنوا دی. کہا روانڈا اور جمہوریہ کانگو کے درمیان معاہدہ کر کے جنگ کو روکا. سربیا کو کوسوو کے تنازعات بھی حل کروائے. نوبل پرائز کا حقدار ہوں. مصر اور ایتھوپیا کے درمیان امن کا قیام بھی میرا کارنامہ ہے. روس یوکرین جنگ اور ایران اسرائیل کشیدگی میں بھی اپنے کردار کا ذکر کیا. امریکی صدر نے نوبل انعام دینے والوں پر بھی سوال اٹھا دیا. کہا یہ لوگ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے کیونکہ یہ صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے. مودی سرکار سنتاز معاہدے کی معطلی برقرار رکھنے پر باسط. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا معاہدہ بحال کرنے سے انکار. کہا ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے. پاکستان سے سنتاز معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا. پاکستان جانے والے پانی کا رخ اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا. پاکستان نے جنگ بندی پر بھارتی پروپیگنڈا کی کھال ادھیڑ دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی. 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سیز فائر کی پیشکش کی. سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد گمراہ کن ہے. Every child we will educate, we will launch them to teach, study and learn. And that is the philosophy of People's Party. We intend to do more. We inshallah will do more. But slowly we'll catch the bunny. My then Finance Minister Naveed Qamar, I called him over and I explained the program to him. He understood and mashallah, this program is where it is today. ایوان صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کا اجرا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ BISP کے تحت تعلیم سمیت تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. BISP کے اجرا میں سید نوید قمر کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پروگرام کے ذریعے قوم کے بچوں اور بچیوں کو ہنرمند بنایا جائے گا. تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو کی بھی شرکت. نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی. عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ. شہید بی بی کو پوری زندگی عزم، ہمت اور حوصلے کی بے مثال داستان. کم عمری میں والد کو تختہ دار پر چڑھتے دیکھا. صرف 29 برس کی عمر میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی. 1988 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد 35 سال کی عمر میں
वज़ीर आज़म बन गई। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए नाकाबिल फ़रामोश जिद्दोजहद की। शहीद बेबी के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत थी। आखिरी दम तक गरीबों की फलाह व बहबूद और जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ती रही। नौजवान जमहूरियत की मजबूती और कौमी इत्तेहाद के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी को मशले राह बनाएं। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार खोड़ो ने केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक नज़रिया थी। मुझे फ़ख्र है मेरी सियासी तरबियत शहीद बीबी ने की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शहीद बीबी मज़लूमों, गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों की आवाज़ थी। पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए वक्फ कर दी। मुल्क भर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर तक़रीबात। जियालों ने केक काटे, जिए भुट्टो के नारे भी लगाए। सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 1% टैक्स की मंजूरी। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज़ मंजूर। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का इजलास। FBR की नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद। सैयद नवीद कमर का कहना था, अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते। हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी है। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फ़ैसला मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया था। हुकूमत ने संजीदगी और लचक का मुज़ाहरा करते हुए इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फ़ैसला किया है और इस टैक्स का इतलाक़ सिर्फ 46% दरामदी पुर्जाजात पर होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में बजट पर बहस समेट दी। कहा, हमने अफरात ज़र पर काबू पाया, मुल्क की मैशत के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ है। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का तलाक, 46% दरामद पर पुर्जाजात पर भी होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्ती से खबरदार करता हूँ कि अवामी इस्तेहसाल ना करें। गर्दिशी कर्ज का तारीखी मसला हल कर लिया गया। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद का ऐलान। कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने तारीख साज तवानाई इस्तेहाद की हैं। हुकूमत ने 18 बैंकों से गर्दिशी कर्ज के लिए मुआहदे कर लिए। मजमूई तौर पर 1275 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म होगा। नए कर्जे के बायस इजाफी सरचार्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। IMF की भी बड़ी सीरियस कंडीशंस रही, कदगने लगाई गई, जो हमें एलोकेशंस दी गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध का बजट ये अवाम दोस्त बजट भी है, क्योंकि इसमें तनख्वाहों की मद में A ग्रेड से लेके आप 16 ग्रेड तक करते हैं तो उनको 12% इजाफा किया गया है। कुछ टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया जो आम लोगों के लिए तकलीफ दह थे, और बहुत सारे टैक्सेस में जो है वो कमी की गई। सिंध का बजट और बेहतर होता अगर वफाक से कदगने ना लगती। नासिर हुसैन शाह का इज़हार ख्याल। कहा, सिंध बजट पर अपोजिशन के दोस्तों से मुलाकात करके मुशावरत की। बजट में आपको दुरुस्त समत नजर आएगी। कुछ टैक्स खत्म, कुछ में कमी की गई। स्कीम्स को 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने का मुतालबा। 19 जून के इजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन अरकान के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि पेशगी बता दिया था, इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अक़लियत में है, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए।
26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसीब बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। फाइनल तक रसाई मगर फतह हाथ ना आई। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 6-2 से नेशंस कप की ट्रॉफी उठा ली। कीवीज के स्कॉट कास्लेट ने 2 गोल्स दागे। सैम थॉम्सन, सेन फेडले और स्कॉट का एक गोल। पाकिस्तान की जानिब से ज़िक्रिया हयात और सुफियान खान ने एक गोल स्कोर किया।